आज हम देखेंगे व्याकरण खंड के अंतर्गत फीचर लेखन। फीचर लेखन का ये पहले देखते हैं अर्थ। फीचर का अर्थ होता है मनोरंजन पूर्ण समाचार। फीचर अर्थात नयन नक्शा या चेहरा। जब कोई लेखक किसी सूचना या समाचार को इस सजीव और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि उसका चेहरा पूरी तरह से उभर आए तो उसे फीचर लेखन कहते हैं। कहने का अर्थ है जब कोई लेखक या लिखने वाला उस किसी विषय को जब लिखता है, तो जब वह उस विषय को लिखता है तो उस विषय के बारे में जब वह लिखता है तो उसकी जो पढ़ने वाला पाठक होता है उसको उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है। उस विषय का जो भाव है, जो अर्थ है, या जो लेखक जो बताना चाहता है किसी विषय पे, उस विषय की पूर्ण जानकारी उस पढ़ने वाले को हो जाता है कि लेखक क्या बताना चाहता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को देखने से उसका नाक, नक्शा, चेहरा, उस व्यक्ति का नाम, उसका हाव भाव, उसका व्यवहार एक दृश्य झलकता है, उसी प्रकार जब किसी लेखक किसी विषय पर लिखता है तो उस विषय के बारे में एक ऐसा भाव जो लेखक बताना चाहता है वह पूर्ण भाव उसमें प्रदर्शित हो जाता है। अर्थात फीचर लेखन वह है कि पूरा उस विषय का भाव, अर्थ समझ में आ जाए पढ़ने वालों को, वही फीचर लेखन है। तो फीचर में पहला स्थान मनोरंजन का होता है और दूसरा समाचार का। अर्थात तथ्यों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात पढ़ने वाले को उसमें आनंद की अनुभूति हो और एक सूचना मिले, एक समाचार मिले कि वह लोगों के जीवन के काम का हो। तो यह है फीचर लेखन की परिभाषा। आइए देखते हैं फीचर लेखन की विशेषताएं। पहला कह सकते हैं कि इसमें संवादों में गहराई होनी चाहिए, अर्थात लेखक जो भाव बताना चाहता है, जिस विषय के बारे में बताना चाहता है, उस विषय की पूर्ण जानकारी उसमें समाहित हो। दूसरा, फीचर सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो और आत्मनिष्ठ लेखन में लिखा गया हो। कहने का अर्थ है व्यवस्थित हो, अर्थात वह क्रम से आगे बढ़े, सृजन हो, एक अच्छी निर्मित रचना हो, आत्मनिष्ठ हो, उसमें अपने विचार या भावों का भी उसमें समावेश हो। तीसरा उद्देश्य है सूचना एवं शिक्षा देना, जो मनोरंजनपूर्ण हो। चौथा विशेषता कहते हैं विस्तार, किसी भी विषय का क्या हो उसमें विस्तार हो। पांचवा विशेषता, इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान का समावेश होता है। फीचर लेखन में भूत, भविष्य और वर्तमान का क्या होता है समावेश होता है। छठवां विशेषता, इसमें तथ्य कथन के साथ कल्पना का भी समावेश होता है। फीचर लेखन में तथ्य और कथन के साथ जो लिखने वाला है उनकी कल्पना, उनके विचारों का भी इसमें क्या होता है समावेश होता है। सातवां विशेषता, फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का प्रयोग कर उसे रोचक बनाया जा सकता है। तो यह थी फीचर लेखन की विशेषता। अब देखेंगे फीचर लेखन के प्रकार। तो फीचर लेखन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे समाचार पर फीचर लेखन, किसी घटना पर लिखा गया फीचर लेखन, व्यक्तिपरक फीचर लेखन, लोकाभिरुचि फीचर लेखन, सांस्कृतिक फीचर लेखन, साहित्यिक फीचर लेखन, विश्लेषण फीचर लेखन, विज्ञान फीचर लेखन आदि अनेक विषय हैं जिस पर फीचर अर्थात लेखक जो है अपने विचार लिख सकता है किसी विषय पर। आगे आइए देखते हैं फीचर लेखन एवं समाचार में क्या अंतर होता है। तो फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। फीचर लेखन में लेखक अपनी राय, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने दृष्टिकोण जाहिर कर सकता है, उसमें रख सकता है। जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यों की शुद्धता होती है। समाचार जो वास्तविक घटना है, जो समाज में घटती है, उसी को इसमें लेख किया जाता है। इसमें राय, दृष्टिकोण या भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। दूसरा अंतर होगा फीचर लेखन की भाषा सरल एवं आकर्षित हो। कहने का अर्थ है फीचर लेखन पढ़ने वालों को उसको सरलता से समझ में आ जाए, जबकि समाचार की भाषा सपाट, बयानी होती है। समाचार की जो भाषा है वह ऐसी होती है, जो घटना घटी है उसके आधार पर उसकी भाषा का चयन कर उस विषय को लिखा जाता है। तीसरा अंतर फीचर और समाचार में,
तो फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती और समाचार शब्द सीमा लागू होती है, क्योंकि कोई भी खबर एक निश्चित तथ्य तक घटती है और निश्चित शब्दों में वह घटना का वर्णन किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है। अपने विचार के अनुसार किसी विषय को पूर्ण रूप से फीचर लेखन में लिखा जा सकता है। चौथा अंतर है, फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है जबकि समाचार का नहीं, क्योंकि समाचार किसी निश्चित घटना घटी है उस पर लिखा जाता है। फीचर लेखन किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। लेखक जो है अपने विचार अपनी भावनाओं के अनुसार फीचर लेखन लिख सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं फीचर लेखन के लिए आवश्यक निर्देश। तो फीचर लेखन के लिए आवश्यक जो निर्देश हैं वह यह है कि फीचर के जो कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। कहने का अर्थ है जो फीचर लेखन लिखा जा रहा है उसको ऐसा संभावित प्रयास करना चाहिए कि पात्रों के माध्यम से, अर्थात जो पढ़ने वाला पाठक है उसको ऐसा लगे कि पात्रों उसके सामने उनका दृश्य प्रस्तुत हो, ऐसा फीचर लिखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आवश्यक जो निर्देश है इसमें यह है कि कहानी ऐसे अंदाज में प्रस्तुत की जाए कि पाठक को यह महसूस हो कि खुद देख व सुन रहे हैं। जैसे रामायण पढ़ने वाला जब रामायण पढ़ता है तो उनको उनके दृश्य, राम जी लक्ष्मण जी आदि उनके दृश्य, उनके जो किए हुए कार्य वह नज़र आते हैं। इसी प्रकार जब कोई विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ता है और उसको कोई कहानी सुनाई जाती है और एक के बाद एक पात्र जब आते हैं, छात्रों को खड़ा कर एक एक पात्र बनाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ वास्तविक यह कहानी चल रही है। तो इस प्रकार पढ़ने वाले को भी महसूस होनी चाहिए कि एक एक पात्र उनके सामने दृश्य के नज़र आए। उसके बाद आवश्यक निर्देश में तीसरा देखेंगे, फीचर मनोरंजन और सूचनात्मक होना चाहिए, अर्थात पढ़ने वाले को आनंद की अनुभूति हो, साथ ही ज्ञानप्रद होनी चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह न्यूज़ नहीं है, इसलिए इसमें शोध रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। जो वास्तविक तथ्य घटना है उसको ही लेखक अपने विचार भाव व्यक्त उसमें कर सकता है। पांचवा है, फीचर का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसी उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर फीचर लेखन लिखा जा रहा है उसी उद्देश्य के आसपास उसकी जो सूचनाएं हैं, जो विचार हैं, जो उससे संबंधित तथ्य हैं, उसी को फीचर लेखन में समाहित की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है, फीचर का हर पैराग्राफ अपने से जुड़ा होना चाहिए ताकि उसमें गति और प्रवाह हो, अर्थात पढ़ने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि हर एक शब्द जो पढ़ने के बाद आ रहा है वह शब्द कहने का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए और पाठक को वह आनंददायक और एक सूचना देने वाला होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। हर पैराग्राफ में एक ही पहलू पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, अर्थात जिस विषय पर लिखा जा रहा है उस विषय पर ही प्रकाश डाला जाना चाहिए, उसी विषय पर अपने विचार, तथ्य और भाव व्यक्त करना चाहिए फीचर लेखक को। अगला जो है वह यह है कि फीचर में तथ्यों, सूचनाओं और विचारों का आधारित कथनात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। कहने का अर्थ है इसमें जो तथ्य है, जो सूचना है और जो लेखक के विचार हैं उससे संबंधित जो कथानक है उसी का विवरण और उसका विस्तार किया जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए। फीचर को किसी बैठक, सभा के कार्यक्रम विवरण की तरह नहीं लिखा जाता, अर्थात एक अनुच्छेद की तरह फीचर लेखन को नहीं लिखा जाता। और उसके बाद है, फीचर सजीव लगे इसके लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है, अर्थात इसमें ऐसे पात्रों का, ऐसे विषय का चुनाव करें जिसमें उसमें विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो यह था फीचर लेखन। आइए एक उदाहरण देखते हैं फीचर लेखन लिखने का। मैं एक विषय यहाँ ले रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पर, और वह है बस्ते का बढ़ता बोझ। तो इस पर जैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे बस्ते का बढ़ता बोझ। आज जिस भी गली मोहल्लों या चौराहों पर सुबह से समय नज़र घुमाए अपने नाजुक से कंधे पर एक भारी भरकम बस्ते का बोझ लिए बच्चे दिखाई दे जाते हैं। 5 वर्ष की उम्र, पढ़ने के लिए 6-7 विषय, उनकी 8 से 10 किताबें एवं 16 से 20 कापियाँ। बेचारा बच्चा
जब उसे कंधे पर उठाता है तो पीठ सामने की ओर झुक जाता है। यह दृश्य देखकर आज की शिक्षा व्यवस्था भी प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या शिक्षा नीति के सूत्रधार बच्चों को किताबों के बोझ से लाद देना चाहते हैं। पढ़ाई के इस बोझ तले बचपन कहीं गुम होकर रह गया है। बच्चे की पढ़ाई पर भी ही इतना ध्यान केंद्रित हो चुका है कि उसके विकास के दो अन्य पहलू खेल और मनोरंजन को भूल ही गए हैं। माता पिता बच्चे को सुलाते भी हैं तो इसीलिए कि वह सुबह तरोचा तरोताज़ा होकर फिर से पढ़ाई कर सके। अध्ययन करने पर पता चलता है कि सरकारी स्तर पर तो छोटी कक्षाओं में किताबें बहुत कम हैं, किंतु निजी स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के नाम पर विभिन्न विषयों की अनेक किताबें दे दी जाती हैं। अभिभावक भी अच्छे परिणाम की चाह में यह बोझ झेल लेते हैं, किंतु बच्चे इस बस्ते के बोझ के नीचे कुचले जाते हैं। उनका बचपन, उनकी खुशियाँ, उनकी कलात्मकता, उन उनकी खेल भावना सब समाप्त हो जाती है। अधिक बोझ के कारण उनका शारीरिक विकास भी कम होता है। छोटे छोटे बच्चों पर लदे भारी बस्ते उसकी बेबसी को ही प्रकट करते हैं। बच्चों को ज्ञान देना ही चाहिए, किंतु पुस्तकीय ज्ञान कितना प्रासंगिक है, इसके लिए एक नई शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है। उसमें गणित भी हो, विज्ञान भी हो, खेल भी हो, इतिहास एक चलचित्र जैसा हो। हिंदी नृत्य एवं संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाए, प्रयोग हो, जिज्ञासाएं हो, समाचार हो। इसके लिए आवश्यक है प्रशिक्षित एवं सुयोग्य शिक्षक, उत्तम शिक्षण सामग्री और दृढ़ इच्छा शक्ति की, किंतु यह ना जाने कब होगा, हमें इंतज़ार है। इस विजय लेखन में हमने देखा बस्ते का बढ़ता बोझ, जिसमें यह बताया गया कि बच्चा बचपन से ही जब वो 6-7 होता है तो 8-10 विषय पढ़ता है, 16-17 कापियाँ रख लेता है और बस्ते पे अपना बोझ उठाए और उसका कमर झुक जाता है। खेल मनोरंजन से दूर हो जाता है। माता पिता कंपटीशन के दौर में खाली बच्चे को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं। शासकीय स्कूलों में तो खैर इसका बोझ कम होता है, कम कापी पुस्तक होती है, मगर निजी स्कूल में जाएंगे तो पालक अच्छे परिणाम अपने बच्चे के लिए और उनमें अनेक विषय और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से और अनेक किताबें जोड़ दिए जाते हैं, जो बच्चे के लिए उनकी जो खुशियां हैं, जो उनकी कला पक्ष है, उनकी जो भावनाएं हैं वह दब जाती है। इसमें यह बताया गया। उसके बाद यह बताया गया कि बच्चों का विकास कैसा, उन्हें ज्ञान कैसा दे, तो प्रासंगिक ज्ञान देना चाहिए। नई शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें सभी विषय का समावेश तो हो, मगर वह व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकली हो। गणित, विज्ञान, खेल, चलचित्र जैसे नृत्य, संगीत आदि जो उनको प्रयोग हो, जिज्ञासा हो, उनकी समस्याओं का जो समाधान करे, ऐसे विषयों का समावेश हो, तो जिसमें सुयोग्य टीचर हो, उत्तम सामग्री हो, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को जो ऊपर करे, ऐसे विषय समाहित हो। तो कुल मिला के फीचर लेखन बढ़ते बस्ते का बोझ यह भी बताया गया है, इसका समाधान भी बताया गया है। तो इस प्रकार से एक फीचर लेखन लिखा जा सकता है। तो आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।